रामनगर में आयोजित सीएम तीरथ के बयान के बाद सियासत में उठापटक देखने को मिल रही है। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने रामनगर दौरे के दौरान कहा, इस क्षेत्र से उनका पुराना रिश्ता है। रामनगर क्षेत्र से 3 बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने 2022 के चुनाव को लेकर बहुमत के साथ जीत का दावा किया। सीएम रावत के बच्चे पैदा करने वाले विवादित बयान पर भगत ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अगर पहली बार मंत्री बनने के बाद, इस बार के मंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचा हूं। वैसे रामनगर तो मैं यहां से 15 वर्ष तक विधायक रहा हूं, 3 बार विधायक रहा हूं और रामनगर मेरा पुराना क्षेत्र है। मंत्री कई बार बना तो मैं यहाँ आया हूँ, प्रदेश अध्यक्ष बना तो मैं यहाँ आया हूँ। आज कैबिनेट मिनिस्टर बन के दोबारा आया हूँ और बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा स्वागत लोगों ने किया, हृदय में बिठाल के रखा, मालाओं से लादा। अभी किसको अच्छा नहीं लगे, बहुत अच्छा लगा। तो 2022 में बहुमत के साथ सरकार बनाएगी बीजेपी, ये दावा किया गया है बंशीधर भगत की तरफ से। कैबिनेट मंत्री ने हालांकि सीएम तीरथ सिंह रावत के बच्चे पैदा करने वाले बेतुके बयान पर कुछ भी कहने से उन्होंने इनकार कर दिया। रामनगर दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि रामनगर से उनका पुराना रिश्ता है, 3 बार वो वहां से विधायक रह चुके हैं। वहीं सीएम के बेतुके बयान को लेकर उन्होंने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता आसिफ रामनगर से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आसिफ, जिस तरीके से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत यहां पर पहुंचे और ये दावा किया कि 2022 में उनकी सरकार बनेगी। जनता में किस तरीके का उत्साह दिखाई दिया आपको? आसिफ, आवाज मिल पा रही है आपको? जी। 2022 में बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं बंशीधर भगत। उनके कार्यक्रम के दौरान किस तरह का उत्साह दिखाई दिया लोगों में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस बार जो ये सरकार चल रही है, इसमें पहली बार जो है इस तरह का कैबिनेट मंत्री उनको बनाया गया है और कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार रामनगर पहुंचे बंशीधर भगत और यहाँ पे जो है काफी उत्साह दिखाई दे रहा है कार्यकर्ताओं में और काफी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और इसके साथ ही देखे जाए कि कल ही जो है मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम रामनगर में ही था और जिसमें उनकी जबान फिर फिसल गई और उन्होंने जो है 2 बेतुके बयान दिए हैं, जिस पर जो है बंशीधर भगत भी पूरी तरीके से कन्नी काटते हुए नजर आए हैं। लेकिन इस तरह से अगर देखा जाए कि सीएम साहब जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं और बार बार जो है गलत बयान उनके आ रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं नुकसान जो है जनता के बीच में उनका दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं उनको एक नुकसान इसका उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल, और एक तरफ वो दावा कर रहे हैं कि बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, दूसरी तरफ सूबे के मुखिया विवादित बयान दे रहे हैं। वो भी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 विवादित बयान दे चुके हैं महज कुछ ही दिनों में। देखिए, बिल्कुल उनका ये एक तरह से देखा जाएगा, अभी उनको इतने दिन नहीं हुए जितने उनके बयान इस तरह से चर्चाओं में है और फटी जींस जो है पूरा इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा में था। और अब जो है जिस तरह से जो है 20 बच्चे पैदा करने या 200 साल तक अमेरिका का गुलाम होने, इस तरह के जो भी ये बयान है, ये कहीं ना कहीं ये भी आने वाले दिनों में काफी चर्चाओं में रहेंगे। लेकिन आसिफ, ये कहा जा रहा था कि इनकी छवि बहुत ही साफ और सुथरी है, लेकिन जिस तरीके से अब बयान सामने आ रहे हैं, इससे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं बात करें हम तो अनुभव की कमी एक नजर आ रही है और प्रदेश को चलाने के लिए कोई भी ऐसा अनुभवी व्यक्ति सामने नहीं आ रहा है। और अभी जिस तरह से जो एक विश्वास तीरथ सिंह रावत पर जताया गया है, तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की अगर बयानबाजी करते हैं तो निश्चित ही जो है आने वाले चुनाव में खामियाजा इसका भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल, लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर इस तरीके के बेतुके बयान सीएम दे क्यों रहे हैं? क्या उनका अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं है? किस तरीके से विवादित बयान दे रहे हैं? जनता कैसे उन्हें माफ करेगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब से देश में मोदी फैक्टर लागू हुआ है, तब से जो है अधिकांश नेताओं की बयानबाजी इसी टाइप की आई है कि वो बिल्कुल इस तरह के जो है
निर्भीक होकर के विवादित बयान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है लगातार इसका खामियाजा जो है केंद्र में भी और राज्य की सरकारों को भी भुगतना पड़ा। और अभी भी जो है आने वाले जो 2022 का चुनाव है या उससे आगे के चुनाव रहेंगे, अगर ये विवादित बयान नहीं रोके गए तो उनमें भी काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। बिल्कुल आसिफ, जिस तरीके से जिस निर्भीकता के साथ विवादित बयान दिए जा रहे हैं, अगर इसी तेजी के साथ विकास के काम किए जाते तो शायद उत्तराखंड की तस्वीर कुछ और होती और पूरे भारत की भी। देखिए, विकास की तो बात कोई कर ही नहीं रहा है, विकास पे तो कोई बात ही नहीं हो रही है और इस तरह से बयानबाजी और उसी पर सारी बातें हो रही है। और विवादित कैसे करा जाए उस पर हो सकता है कि सोची समझी प्लानिंग के तहत हो या कैसे, लेकिन अगर यही सब काम जितना ये बयानबाजी में तेजी दिखा रहे, अगर इतनी तेजी विकास में दिखाते तो देश की जनता जो आज परेशान है उतनी परेशान नहीं होती। बिल्कुल आसिफ, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।